वेलकम बैक। गवर्नमेंट वाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशनर कहलाते हैं, या किसी कारणवश उनके मृत्युपरांत उनके परिवारजन फैमिली पेंशनर कहलाते हैं। तो उन्हें पेंशन से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारी पेंशन कितनी आ रही है, या हमें जो पेंशन सरकार द्वारा प्राप्त हो रही है, क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? यदि लगेगा तो कितना लगेगा, और पूर्व में हमें कितनी पेंशन प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ प्रति वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक उन्हें पेंशन कंटिन्यू रखने के लिए एक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके लिए पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें काफी घूमना पड़ता है। अतः आज हम इसी टॉपिक का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं कि यदि आप पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है, तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान के नए पोर्टल पर अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी डिटेल और उससे संबंधित सभी कार्य आपको इस वीडियो में आज बताए जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई पेंशन विभाग की पोर्टल लिंक से पेंशन विभाग की वेबसाइट खोल सकते हैं, या गूगल में सर्च कर सकते हैं IFPMS pension.raj.nic.in। यह इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के वेबसाइट खोलने पर आपके सामने पॉपअप मेनू आ सकता है, जिसे क्लोज पर क्लोज करेंगे। अब आपके सामने पेंशन विभाग का पोर्टल पूर्णतः खुल चुका है। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे कि यदि आप पेंशनर हैं तो अपनी डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए राइट साइड में दिए गए मेन्यू में पेंशनर लॉगिन में क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास दो तरीके उपलब्ध होंगे पेंशनर की डिटेल जानने के। पहला तरीका, बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए केवल PPO नंबर और अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट का इस्तेमाल कर आप अपनी पेंशन डिटेल चेक कर सकते हैं। आओ पहले देखते हैं इस ऑप्शन में आपको क्या दिखाई देता है। यहाँ PPO नंबर में राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए PPO नंबर को इनपुट करेंगे, और इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट नंबर में PPO धारक के वो अकाउंट नंबर जिसमें उसे पेंशन प्राप्त होती है, उसके अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट इंटर करेंगे। नीचे दिए गए ऑप्शन में उसके सामने दिखाए गए कैप्चा को सॉल्यूशन कर उसकी एंट्री करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन पेंशन स्लिप, जहां आप अपने इच्छित मंथ का चयन कर उसके ईयर का चयन कर पेंशन स्लिप सर्च कर सकते हैं। यदि आपने गलत मंथ का चयन किया है या उस मंथ में आपको पेंशन नहीं मिली है, तो आपके सामने आएगा डाटा नोट फाउंड। फिर यहाँ यदि आप सही मंथ का चयन करेंगे और सर्च करेंगे, तो आपकी पेंशन स्लिप आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, जहां आपकी बेसिक पेंशन और यदि आपने कम्यूटेशन लिया है तो उसकी कटौती, इसके बाद रिड्यूस्ड पेंशन, उस पर मिलने वाला DA आपको शो होगा। यदि आपके पेंशन से कोई TDS कटौती होगी तो वो यहाँ शो होगी, और रिकवरी यहाँ पर शो होगी। इसके साथ साथ यदि आप इसी पेज पर नीचे जाएंगे तो एडिशनल पेंशन, FMA, मेडिकल, DH अलाउंसेज, अदर अलाउंसेज और एरियर आपको शो होगा, तथा उस मंथ में टोटल कितना अलाउंसेस आपको मिला है, कितनी पेंशन मिली है, वो आपको शो होगी। यदि इस अलाउंसेस में कोई डिडक्शन होता है तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा, और नेट अमाउंट में आपको फाइनल पेंशन शो होगी। आप यदि इस स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पेंशन स्लिप का यूज करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस आपको दिखाई दे तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आपके पेंशन की कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल शो होगी। यहाँ अपने इच्छित क्वार्टर का चयन कर क्वार्टरली भी डिटेल चेक कर सकते हैं। चूंकि हमारा यह एम्प्लॉय वर्तमान में ही रिटायर हुआ है, अतः इसे Q1 में आपको 0 दिखाई देगा, Q2 में भी आपको 0 दिखाई देगा, और Q3 में केवल नवंबर मंथ की पेंशन मिली है, अतः वो आपको दिखाई देगी। Q4 अभी आने वाला है, जो कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक रहेगा। तो इसके द्वारा आप अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ क्वार्टरली के स्थान पर सेलेक्ट का चयन करेंगे तो आपको पूरे वर्ष की पेंशन स्लिप यहाँ शो होगी। यहाँ यह ध्यान रखें
कि यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट यस है तो आपका जीवित प्रमाण पत्र एक बार का प्रस्तुत है, पर अगले वित्तीय वर्ष के पेंशन के लिए आपको चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसकी स्टेप हम आगे बताएंगे। अगला ऑप्शन है अपडेट बेसिक डिटेल। यहाँ आप अपनी बेसिक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी। जैसे हम यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर अपडेट पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन लेगा आर यू श्योर टू अपडेट डिटेल, तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। इट मीन्स आपकी डिटेल अपडेट हो चुकी है। अंतिम ऑप्शन फॉर्म 16, यह केवल उन्हीं एम्प्लॉय पे लागू होता है जिनकी इनकम टैक्स कटौती होती है। और फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यदि आप सर्च करेंगे योर फॉर्म 16 ए बी इज नॉट जनरेटेड, तो आपका फॉर्म 16 अब तक जनरेट नहीं हुआ है। यदि आपका वित्तीय वर्ष पूरा हो जाता है और आपकी इनकम टैक्स कटौती होती है तो आप यहां से फॉर्म 16 सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पेंशन विभाग के दूसरे लॉगिन ऑप्शन को। तो इस ऑप्शन को लॉग आउट करेंगे तथा पुनः पेंशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे और नीचे दिए गया दूसरा ऑप्शन पेंशनर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और पेंशनर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पेंशनर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर और कैप्चा। तो इन डिटेल को यहाँ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमेशा DDMMYYYY फॉर्मेट में एंटर करें। यहाँ उस अकाउंट नंबर को एंटर करें जिसमें आपको पेंशन मिलती है और अकाउंट के आईएफएससी कोड को यहाँ एंटर करें और ई पेंशन पर रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करें। दिए गए कैप्चा को सोल्व कर उसका आंसर यहाँ एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ आपको आपका यूजर आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। ध्यान रखें यूजर आईडी मिनिमम 5 अक्षर का होना चाहिए और अधिकतम 8 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, नंबर या अल्फाबेट और नंबर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी पेंशन के लिए जो लॉगिन यूजर आईडी आपको बनाना है वो यहाँ एंटर करें। नीचे दिए गए पासवर्ड में पासवर्ड इनपुट करें जिसमें कम से कम एक करेक्टर, एक नंबर और एक स्पेशल करेक्टर होना अनिवार्य है। तो यहाँ आप पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपको आसानी से याद रहे। कंफर्म पासवर्ड में दोबारा सेम पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने पासवर्ड में दिया है। यदि आप चाहें शो पासवर्ड पर क्लिक कर पासवर्ड को चेक कर सकते हैं। दिए गए कैप्चा को सोल्व कर उसके आंसर को यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने जो यूजर आईडी एंटर किया है यदि उसे पहले किसी ने इस्तेमाल में ले लिया है तो आपको यहाँ दिखाई देगा यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप यहाँ नया यूजर आईडी ट्राई करें, सबमिट पर क्लिक करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका यूजर आईडी यहाँ सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। क्लोज पे क्लिक करें तथा दोबारा लॉगिन करने के लिए पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करें और नीचे दिए गए लॉगिन यूजर आईडी पर क्लिक कर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे जो अभी आपने दिए हैं या आपको पहले से याद है। यहाँ शो पासवर्ड का इस्तेमाल कर आप अपने पासवर्ड को देख सकते हैं। नीचे दिए गए कैप्चा को सॉल्व कर उसका रिजल्ट यहाँ टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपको यूजर आईडी लॉगिन के बाद कई सारे ऑप्शन प्राप्त होंगे, जहां सबसे पहला ऑप्शन पेंशन स्लिप जिसे हमने पुराने ऑप्शन में इस्तेमाल किया था, सेम ऑप्शन यहाँ उपलब्ध होगा। अगला ऑप्शन अपडेट बेसिक डिटेल, उसी ऑप्शन की तरह यहाँ बेसिक डिटेल अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरा ऑप्शन टैक्स डिक्लेरेशन, यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल फॉर्म 16। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर और सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। यदि आपकी पेंशन पर या टैक्स की कटौती होनी संभव है तो यहाँ पर आप अपने टैक्स का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यदि आपकी पेंशन टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो यह ऑप्शन आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। अगला ऑप्शन फॉर्म 16 जो पहले के लॉगिन में उपलब्ध था। अगला ऑप्शन पेंशनर प्रोफाइल, यहाँ आपको पेंशनर के पर्सनल प्रोफाइल शो होगी जिसमें पेंशनर की पेंशन से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध है। उसका नाम, पीपीओ नंबर, यदि वो न्यू पेंशन स्कीम में है तो प्रान नंबर, पेंशनर आईडी जो कि आपकी पूर्व एम्प्लॉय आईडी भी होती है, फादर नेम, स्पोज नेम, डेजिनेशन जब रिटायर हुए तो क्या डेजिनेशन थी, रिलीजन, गेस्टेड नॉन गेस्टेड, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हाइट, जिसके साथ साथ फैमिली डिटेल भी यहाँ उपलब्ध रहेगी। अगला ऑप्शन है डिक्लेरेशन, यहाँ आपको कई तरह के ऑप्शन शो होंगे। ये आपको बताता है कि आपके द्वारा कौन कौन सा डिक्लेरेशन किया जाना जरूरी है।
यहाँ आपको 3 पेंशनर कैटेगरी दिखाई देगी और उनके सामने डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन शो होंगे। तो कैटेगरी के सम्मुख यदि राइट टिक किया हुआ है और आप पे लागू होता है तो आपको सबमिट करना अनिवार्य है। यह पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। राइट टिक का अर्थ है आपको यह डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है और क्रॉस का अर्थ है आपको यह डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी नहीं है। तो हम पेंशनर की यहाँ बात करते हैं। पेंशनर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट, यदि पेंशनर के द्वारा एम्प्लॉय ग्रुप में कहीं और ज्वाइनिंग ले ली है रिटायरमेंट के बाद तो उसे यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट, जिसकी इस वीडियो में बात करते आ रहे हैं, जीवित प्रमाण पत्र कहते हैं इसे। यह आपको प्रति वित्तीय वर्ष में माह दिसंबर में सबमिट करना जरूरी रहता है। आपको सबमिट नहीं करने इनकम सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, रीमैरिज, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल मेडिकल जो कि 3 साल में एक बार सबमिट करना होता है। पर आपको सबमिट करना है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। यदि आपको एक्सेस पेमेंट आए तो उसका रिफंड करने का अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड करना जरूरी है। ऐसे ही फैमिली पेंशनर या एक्सटेंड फैमिली पेंशनर और अन्य कैटेगरी के लिए यदि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो राइट टिक के सामने क्लिक हियर में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे। आप इस ऑप्शन का चयन आपकी मेन्यू लिस्ट में दिए गए सर्टिफिकेट से भी कर सकते हैं। यहाँ आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जिसमें से कुछ ऑप्शन ई साइन के द्वारा सबमिट होंगे तथा बाकियों में आपको फाइल डाउनलोड कर अपलोड कर सबमिट करनी होगी। जैसे हम अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट को सबमिट करते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ आपका नाम डिटेल शो होगी, उसके बाद सबमिट ऑप्शन आएगा। आर यू श्योर टू ई साइन द अंडरटेकिंग, यस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड, आपका यह फॉर्म सबमिट हो चुका है। ऐसे ही अन्य ऑप्शन का चयन करेंगे, लेकिन इस कैटेगरी से जीवित प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट हटा दिया गया है। उसे आपके मेन्यू बार में सर्टिफिकेट से पहले दे दिया गया है, वहां क्लिक करेंगे और जीवन प्रमाण पत्र को एंटर करेंगे। यहाँ आपको लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष दिसंबर तक सबमिट करना होता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तक सबमिट करने की छूट दे दी गई है। जहां आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कई ऑप्शन मिलेंगे। कुछ मैनुअल ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में आप ब्लैंक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस प्रकार का ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जिसे आप प्रिंट करेंगे तथा नीचे दी गई लिस्ट में से किसी एक अथॉरिटी से वेरीफाई करवाकर अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे। यहाँ आपको कई अथॉरिटीज के बारे में बताया गया है, जैसे मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, गेस्टेड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे के पद का नहीं हो, पोस्ट मास्टर या डिपार्टमेंटल सब पोस्ट मास्टर या इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम श्रेणी अधिकारी या सब अकाउंटेंट, विकास अधिकारी और नायब तहसीलदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच, और ऐसा पेंशनर जिसने सेवानिवृत्ति से पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। यदि पेंशनर भारत का निवासी नहीं है या भारत में निवासरत नहीं है तो उसका विधिवत जो ऑथोराइज एजेंट होगा वो किसी भी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ मैन्युअली उस पेंशनर की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैंक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड किया जाता है तथा आपके सामने दी गई लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज में से किसी एक अथॉरिटी के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। जारी करने के बाद उस प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट में आपको अपलोड करनी होती है। इसके बाद ही जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन पूरा होता है। यहाँ हम अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट में फाइल को चूज करेंगे। चूज करने के बाद फाइल को सबमिट करेंगे। यहाँ हमसे कंफर्मेशन लिया जाएगा, आर यू श्योर टू वांट टू अपलोड। यदि आपने फाइल चेक कर ली है और सही तरीके से अपलोड किया है तो यहाँ यस करें, अन्यथा दोबारा अपलोड करें। अपलोड करते ही आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है सबमिटेड बट नॉट अप्रूव्ड। आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है पर अप्रूव नहीं हुई है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन डेट 30/11/2023 जो आपको दिखाई जा रही है। तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस IFMS टीम के द्वारा फाइल को चेक करने के उपरांत अप्रूव कर दिया जाएगा। आपने जो फाइल अपलोड की है उसे आप व्यू भी कर सकते हैं। यह है आपके लाइफ सर्टिफिकेट जारी करने का पहला नॉर्मल तरीका है। आगे की वीडियो में जल्दी ही आपको घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल ऐप से अपलोड करने का तरीका बताया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आशा करता हूँ पेंशनर और फैमिली पेंशनर
कि सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैंने कर दिया है। यदि किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर को इस वीडियो के बाद भी कोई और समस्या होती है तो मुझे कमेंट में लिखें, इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करें। आपकी समस्या का अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इससे आपका काम आसान रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी का काम ऑनलाइन घर बैठे आसान हो सके। धन्यवाद।